हेलो स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास के मैथ्स में हम लोग रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आपको लास्ट टॉपिक था इसमें कि थ्योरम मैंने आपको प्रूफ करके बताई थी। ठीक है, तो थ्योरम को आप देख लेते दोबारा से एक बार कि लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड a बी ए पॉजिटिव इंटीजर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन शो दैट p डिवाइड्स a। यानी कि कोई आपका इंटीजर है और उसका स्क्वायर, ठीक है, उसका स्क्वायर यानी उसके स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर p अगर डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, उसके स्क्वायर को भी करेगा और उस नंबर को भी करेगा। ये मैंने आपको प्रूफ करके कल बताया था, ठीक है ना, और एग्जांपल भी लेके मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब इस पर इम्प्लीमेंट कैसे होगी ये थ्योरम को, तो उस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है आपका कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है ना, अब इसको आप एक बार प्रूफ कर लेंगे, प्रूफ करने के बाद हम इसका यूज क्वेश्चंस में करेंगे और में, ठीक है, तब आपको ये पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इसमें बोला गया है कि √2 को आपको ये बताना है कि इरेशनल नंबर है, प्रूफ करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस थ्योरम के यूज में, हम पहले ये मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है। ये हमने अपनी तरफ से क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है ना, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए, इफ पॉसिबल लेट √2 बी रेशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म p/q। क्योंकि अगर आपने इसको एक रेशनल नंबर मान लिया तो इसको आप p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, और p/q की मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म लिया। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कि p और q कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, चलिए, तो यानी कि √2 को आप कैसे लिख सकते हैं, p/q। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपने इसको रेशनल मान लिया है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप देखेंगे √2 का आप स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और p स्क्वायर और q स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या किया, q स्क्वायर को आप इधर ले गए 2 के पास, तो ये हो गया 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए यहां से इस इक्वेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन से आपको ये समझ में आ रहा है कि ये p जो है ना एक्चुअली वो 2q है, यानी कि 2q है, सॉरी 2q स्क्वायर है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि p स्क्वायर का एक क्या है, फैक्टर 2 है। ठीक है ना, क्योंकि p स्क्वायर किसके इक्वल है, 2q स्क्वायर के, यानी कि 2q स्क्वायर है p स्क्वायर, यानी कि 2p स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, या बोल सकते हैं 2p स्क्वायर का फैक्टर होगा एक। चलिए, तो आपको पता है p क्या है भाई, p/q की फॉर्म में आपने लिखा है और रेशनल नंबर है तो p यहाँ पे क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो आपको ये पता पड़ गया कि 2 डिवाइड्स कर रहा है p स्क्वायर को। ठीक है, जब 2 डिवाइड्स कर रहा है p स्क्वायर को, और 2 कैसा है, प्राइम नंबर है, p क्या है आपका, पॉजिटिव है। ठीक है ना, इंटीजर है आपका। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि 2 p को डिवाइड नहीं करेगा, थ्योरम से अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है ना, तो आप ये बोल सकते हैं कि 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम। ठीक है, चलिए, अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो p को हम 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं, यानी p को मैं ऐसे नहीं लिख सकता p इक्वल्स टू 2c वेयर 2 एनी इंटीजर। c आपका कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो वैल्यू एक्चुअली पूरी जो होगी वो 2 का मल्टीपल होगी। क्यों होगी, क्योंकि 2 p को डिवाइड कर रहा है। भाई जिस नंबर को 2 डिवाइड करता है उस नंबर में 2 हिडन होता है। जैसे कि आपको पता है 16 को 2 अगर डिवाइड कर रहा है तो आप 16 को 2 × 8 लिख सकते हैं, तो आपको दिख गया 2 हिडन है, यानी 2 जिस नंबर को भी डिवाइड करेगा उस नंबर में वो 2 हिडन होगा। तो यानी कि p 2p को डिवाइड कर रहा है, यानी 2p में क्या है आपका 2 हिडन है, बाकी और नंबर कोई हिडन हो सकता है, उसको हमने c मान लिया, वो हमको नहीं पता। ठीक है, तो p की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2c। अब इस 2c को आप इस वाली इक्वेशन में पुट करिए, इक्वेशन 1 में। तो देखिए 2q स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, और p स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया आपने, 2c का होल स्क्वायर। ये आपने स्क्वायर खोला तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा c स्क्वायर। तो यहाँ से आपने q स्क्वायर की वैल्यू निकाली, 2 को उधर ले गए, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और c स्क्वायर आ जाएगा। तो वैल्यू आपकी क्या आई, q स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। ठीक है,
अब आप मुझे बताइए, अब इस इक्वेशन से जैसे आपने यहाँ पे देखा था 2p को डिवाइड कर रहा है, वैसे इस इक्वेशन से ये पता नहीं पड़ रहा कि 2q को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज मैंने लिखी है, देखिए यहाँ पे कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब जब 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स q बाय थ्योरम, जो आपको बताइए अभी। ठीक है, 2q को भी डिवाइड करेगा। अब आपको देखिए इसमें आपको दो चीज कंक्लूजन मिले। आपको पहली चीज यहाँ से मिली कि 2p को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ से मिली 2q को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि ये जो आपने फॉर्म मानी थी p बाई क्यू, इसमें आपको ये पता पड़ा कि p और q में कॉमन फैक्टर 2 है। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर क्या है? 2। लेकिन ये तो बात गलत होगी, इसमें तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। आपने तो ये मान लिया था कि √2 अगर रेशनल नंबर है और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म p बाई क्यू है, यानी कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपको पता पड़ा कि p और q दोनों में ही क्या आ रहा है? एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपने अजम्पशन किया था √2 रेशनल, ये अजम्पशन आपका कैसा हो गया? गलत हो गया। ठीक है ना, ये प्रूव हो गया। अगर अजम्पशन सही होता तो p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर निकलता ही नहीं। ठीक है ना, लेकिन अजम्पशन आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि p और q में कॉमन फैक्टर निकल आया। यही मैंने आप ये लिखा है, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जो आपने ये स्टेटमेंट माना था कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इसमें आपका कंट्राडिक्शन आ गया। ठीक है ना, तो दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस बाय अज्यूमिंग दैट √2 इज रेशनल नंबर। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि आपने ये कंसीडर कर लिया कि √2 कैसा है? आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब ये तो बात पता पड़ गई आपको कि √2 रेशनल नंबर नहीं हो सकता। अगर √2 रेशनल नंबर नहीं है तो कैसा नंबर होगा? इरेशनल होगा। ठीक है ना, दो ही टाइप के आपके रियल नंबर में आते हैं, एक तो रेशनल, एक इरेशनल। अगर रेशनल नहीं है तो कैसा होगा? इरेशनल होगा। तो इस बात को हमने इनडायरेक्ट वे में प्रूफ किया है। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में आपने ये प्रूफ कर लिया कि √2 कैसा है? आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए अब इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए 1D का एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2 + √5। तो आपको ये प्रूफ करना है। क्या करना है? ये प्रूफ करना है कि 2 + √5 क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये आपका थर्ड का 4th क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इस नंबर को रेशनल मान लेंगे। ठीक है, जैसे हमने √2 वाले केस में किया था। ठीक है, इस नंबर को आप जब ने रेशनल मान लिया तो इस नंबर को आप a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ए बी यहाँ पर को प्राइम नंबर होंगे और b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर की कंडीशन है ये। ठीक है, इसके बाद अब जब आपने 2 + √5 को a/b लिख दिया, तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 को मैं ले गया हूँ इधर, तो माइनस हो गया। एलसीएम लिया आपने, तो b का 2 में 2b, a का 1 में a और b का 1 में b। ठीक है, ये आ गया। अब आप एक बात बताइए मुझको कि a और b कैसे नंबर होंगे? इंटीजर होंगे। ठीक है, इंटीजर नंबर होंगे। और किसी इंटीजर में से आप इंटीजर माइनस कर रहे हो, नीचे इंटीजर है, तो इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो ऊपर भी आपको इंटीजर मिलेगा और नीचे भी क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। यानी कि ये जो नंबर आएगा आपका a - 2b/b, ये आपका जो भी नंबर आएगा, जो वैल्यू आपको पुट करने पर, लेकिन आएगा कैसा? रेशनल आएगा। रेशनली क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों में ही कैसे नंबर आएंगे? इंटीजर। ठीक है, रेशनल नंबर होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि √2 इनडायरेक्टली आप किसके इक्वल हो जाएगा? रेशनल नंबर के। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू रेशनल है और ये इसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी रेशनल हो गई। लेकिन आप ये चीज जानते हैं कि 5 आपका प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का अंडर रूट हमेशा क्या होता है? इरेशनल होता है। ठीक है, क्या होता है? इरेशनल होता है। तो यहां पर तो ये रेशनल आ रहा है, तो कंट्राडिक्शन आ गया। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि आपने 2 + √5 को क्या मान लिया था? रेशनल। तो बस आपको इतनी सी बात लिखनी है कि 10 √5 इज ऑल्सो रेशनल। यहाँ पर रेशनल लिख दीजिए। बट दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √5 इज रेशनल। √5 कैसा होता है? इरेशनल। सो आर आवर अजम्पशन इनकरेक्ट। जो हमने अजम्पशन किया था वो इनकरेक्ट हो गया, यानी कि 2 + √5 रेशनल नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो कैसा होगा? इरेशनल होगा। आपका आंसर प्रूव। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए
ये 9th क्वेश्चन है आपका, इसमें है प्रूफ करना है √3 + √5 कैसा है, इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो √3 + √5 के लिए कई वही अजम्पशन करेंगे, पहले आप इसको क्या मान लेंगे, रेशनल मान लिया तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप एक काम करिए, या तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने √3 को इधर रखा है और √5 को इधर ले गया तो माइनस का हो गया, ठीक है। अब हमने स्क्वायर बोथ साइड कर दिया। आपको करना क्या होता है अजम्पशन करके कि एक तरफ तो आपको रेशनल वैल्यू लेके आनी पड़ती है और एक तरफ आपको इरेशनल वैल्यू लेके आनी पड़ती है, और जैसे ही ये आपका आ जाता है ऐसी कंट्राडिक्शन आ जाता है, क्योंकि एक तरफ तो रेशनल वैल्यू आ रही है, एक तरफ इरेशनल आ रही है, तो ये कंट्राडिक्शन आपका ऑलरेडी आ जाता है। तो यही आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे a - b के होल स्क्वायर से a² + b² - 2ab, तो ये हो जाएगा a² / b², रूट से 5 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 आ गया, और माइनस का 2√5a/b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें इन तीनों टर्म्स में कहीं भी क्या नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, तो इन सबको आप एक तरफ ले लीजिए। इसमें देखिए √5 आ रहा है, ये इरेशनल नंबर है, इसको आप एक तरफ ले लीजिए। तो इस पूरे को उठा के मैं इधर ले आया हूँ, 3 को उठा के इधर कर दिया मैंने -1, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये, अब देखिए इस पूरे टर्म में भी ये 2 और a/b आपका काम खराब कर रहा है, क्योंकि ये तो रेशनल है, तो इन सबको भी आप इधर ले आइए, 2 को भी। तो आप देखेंगे जब सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा आपका प्लस का, और देखिए b इधर डिवाइड में इधर आएगा तो इनटू में हो जाएगा, 2 और a 5 के साथ √5 के साथ इनटू में है तो यहाँ आएंगे डिवाइड में हो जाएगा, और आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, a² + 2b² / 2ab। और आप सीधे जानते हैं कि a और b यहाँ पर कैसे नंबर हैं, इंटीजर नंबर है, इसका मतलब ये दोनों, ये जो वैल्यू आएगी ऊपर भी आपकी इंटीजर नीचे भी इंटीजर आएगी, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो रेशनल आएगी, क्या आएगी, रेशनल आएगी। अब जब ये रेशनल की इक्वल है और इसकी इक्वल ये है तो अब डायरेक्टली आपका √5 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, जबकि आपको पता है कि √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो कंट्राडिक्शन आ गया आपका, देखिए एक तरफ तो इरेशनल वैल्यू आ गई, एक तरफ रेशनल वैल्यू आ गई, तो आप बोल सकते हैं कंट्राडिक्शन अराइज, सो आवर कंजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें आपको करना है प्रूफ दैट 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए सिंपल है, वही मेथड वही है आपका जो आपको बताता आ रहा हूँ अब तक। तो सबसे पहले इसको आप रेशनल अज्यूम कर लेंगे, रेशनल अज्यूम करेंगे तो a/b की फॉर्म में लिख लेंगे, जहाँ पर a b इंटीजर्स हैं, b ≠ 0, ठीक है। ये कंडीशन है आपकी रेशनल नंबर की। फिर आप क्या करेंगे, वही एक तरफ आपको इरेशनल और एक तरफ रेशनल लाना है। तो देखिए ये देखिए इसमें √3 आ रहा है, तो ये आपका रेशनल पार्ट है, तो इसको आप एक तरफ कर दीजिए, इसको आप इधर ले गए, इसको इधर ले आइए, तो ये a/b इधर आएगा तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो गया। एलसीएम लिया आपने 5 का b में, 1 का a में और 1 का b में, सॉरी, और ठीक है। और ये 2 देखिए इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। और आपको अच्छी तरीके से पता है 5b - a/2b ये कैसी वैल्यू आ गई आपकी, ये इंटीजर होगी, ठीक है, यानी ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, यानी कि कैसा होगा वैल्यू, ये आपकी रेशनल वैल्यू आएगी पूरी। तो आप सीधे बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, आपका रेशनल होगा। और जब ये रेशनल है वैल्यू इसके, तो ये इसके इक्वल है, तो √3 ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो आप सीधे देख रहे हैं √3 क्या है, रेशनल नंबर है, और ये किसके इक्वल आ रहा है, रेशनल नंबर के, तो ये कंट्राडिक्शन आ गया। तो वही बात आपको लिख देनी है दोबारा से और बता देना लास्ट में कि 5 - √3 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए इस एक्सरसाइज में बताने के लिए सिर्फ यही कंसेप्ट था, इसी कंसेप्ट पर सारे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितने क्वेश्चन मेरे को कराने थे मैंने आपको करा दिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट कोई और नहीं लगेगा इसके अंदर, ठीक है ना, तो मैं आपको अलग से कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन और बताना चाहूँगा, ठीक है, उसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। चलिए, थैंक यू।